प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। कहा, पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा, जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहे। कोयटा गार्जियन के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तरबियत और पेशेवराना मयार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। ईरान पर आज हमला करने वाले थे मगर सऊदीया, अमारात और कतर ने रोक दिया। अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहते हैं सब के लिए काबिल कबूल मुआहिदा ना किया तो अमरीकी फौज ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर देगी। ईरान से संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन मुआहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं रखने की शर्त शामिल होगी। अगर डील बगैर जंग के हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। अमरीकी हमले की सूरत में ईरान की सख्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने मुकम्मल तैयारी और अलर्ट का ऐलान कर दिया। ईरानी कमांडर का कहना है कि फौज किसी भी जारहत का फौरी जवाब देगी। हमारी अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत हैं। आइंदा किसी भी गलती पर शदीद और वसी पैमाने पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान किसी दबाव, धौंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा और न ही अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता करेगा। ईरानी सदर का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। अब ईरानी अवाम हुक्काम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। मसूद पज़ेश्कियान की अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। बोले, आलमी इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों पर खामोश हैं। आलमी बरादरी का रवैया दोहरे मयार की अक्कासी करता है। ट्रंप की फौजी हमले की डेडलाइन और फिर इसकी मनसूखी एक नाकाम हिकमत अमली है। ईरानी कौम और क़यादत को झुकाने की तमाम कोशिशें लाहासिल साबित होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद कर दी। मोहसिन रज़ाई ने कहा, यह सोचकर कि ईरान हथियार डाल देगा एक गलत फहमी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत। किसी भी जारहत की सूरत में सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी लम्हे में क्यों रोका? इसराइली सहाफ़ी ने खुफिया वजह बता दी। इसराइली सहाफ़ी बराक रावेट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया था कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज खलीजी ममालिक को भुगतना पड़ सकते हैं। खलीजी ममालिक ने अमरीका पर जोर दिया कि फौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात को मौका दिया जाए, क्योंकि जंग की सूरत में तमन्नाई तंसीबात को खतरा लाहक हो सकता है। इसराइली सहाफ़ी के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। दोनों फरीक़ैन ने ईरान की हालिया तजवीज़ अपने अपने रद्द-ए-अमल और आरा भी इरसाल कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान की जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं बल्कि सालसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हालिया पेशरफ के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार हैं, ताहम राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इरादा। कहा, ईरान के साथ तिजारती और इलाकाई ताउन के शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त, करीबी राब्ताकारी, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए बरकरार रखना अहम है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें तेज। जंगबंदी के लिए फ्रंट लाइन पर वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जारी सफारती पेशरफ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें कर चुके हैं। रूस की ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की हिमायत। वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का कारकुन है। ईरान को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम चलाने का हक हासिल है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत वो सिविल मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। रूसी वजीर खारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। दोनों फरीकैन के मुत्तफ़िका हल की हिमायत का ऐलान किया। ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक में जबरदस्त तेजी। हंड्रेड इंडेक्स में 2248 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,64,053 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गजा जाने वाले इमदादी काफिले पर इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई। आयरलैंड की सदर कैथरीन को की बहन मार्गरेट को तहवील में ले लिया गया। फ्लोटिला मुंतज़मीन के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद कश्तियों को रोका। मार्गरेट कॉनोली का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सदर कैथरीन कॉनोली का बहन की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। वाक़े को बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सीपैक जैसे मंसूबे पाक चीन मजबूत ताउन की अलामत हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। मरीम नवाज के विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका। पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मंसूबों की तकमील बाइस से फख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी के मंसूबों को पजीराई मिली। मरीम नवाज ने पंजाब में आलमी मयार की तरक्की के मॉडल को मुतारिफ करवाया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना। 22 मई को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मौसमियाती तब्दीली को पूरे पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज करार दिया। कहा ओपन स्पेस पर हम पौधे लगा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में वो तनावर दरख्त बन जाएं। कराची के लिए बढ़ती गर्मी इंडिया है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात आ सकते हैं। जिम्मेदार क़यादत मुस्तकबिल के लिए फैसले करती है। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। सना यूसुफ कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन के हतमी इजरा मुकम्मल। फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिम उमर हयात को सजाए मौत देने की इस्तदा। सरकारी वकील की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात के मुकदमात दरख्शां और गिजरी के 9 मुकदमात में मुल्जिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स जेल में पेश करने की दरख्वास्त। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसरान की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दे दी। कराची में सीव्यू पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस डबल केबिन गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। हादसे के फौरी बाद सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक नौमान अली का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। कराची के शहरियों के लिए हर रोज नया इम्तिहान। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। AB सीनिया के इलाका मकीन भी बदतरीन लोड शेडिंग से तंग। कहते हैं दिन भर में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली आती है। गुलशन इकबाल कोरंगी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके भी शदीद लोड शेडिंग से मुतासिर। इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। तमाम अमरीकी शहरियों पर जोर दिया कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें और नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत तशवीशनाक करार दिया। फरीज़े हज की अदायगी 1,40,000 पाकिस्तानी हुज्जाज सऊदी अरब पहुँच गए। रवा बरस 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी। गुजरावाला में 28 मन वजनी सुल्तान नामी पहलवान बछड़ा तवज्जो का मरकज। चिश्तिया में रुस्तम की धूम। लंबाई 10 फीट, वजन 25 मन।